और इसमें जहांगीर एक रात रुके थे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ओरछा जो था ये बुंदेलखंड राज की राजधानी था, जहाँ पे के राजा और रानियाँ उनके साथ रहा करती थी। और जो 10वां होना है कल की, उसका भी चित्रण किया गया है। यहाँ पे राम जी सिंहासन पे बैठे हैं, क्योंकि ओरछा में इनको राजा के रूप में पूजा जाता है, ना कि भगवान के रूप में। इस मंदिर को नाम दिया था चतुर्भुज मंदिर, 4 भुजाओं वाले। के राजा जो थे महाराजा वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने अपने मित्र जहांगीर को इनवाइट किया था फर्स्ट गेस्ट के रूप में भूल भुलैया 3 की कार्तिक आर्यन वाली। हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं ओरछा फोर्ट में। ये फोर्ट झांसी से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ पे ओरछा फोर्ट बुंदेलखंडों की एक निशानी है। और पास में एक जहांगीर फोर्ट है, जहाँ पे एक हिंदू राजा ने एक मुगल राजा को गिफ्ट में फोर्ट दिया था। चलिए इस फोर्ट का सारा हम लोग विस्तार से गाइड के माध्यम से समझते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम मोहित त्रिवेदी, ओरछा में गाइड हूँ मैं। आज आप जो विज़िट करेंगे जिस सिटी को, उसका नाम है ओरछा। प्रेजेंट में ये बहुत ही स्लीपी टाउन है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 15,000 के आसपास है। वो भी ये अभी रिसेंटली ग्रो किया है ओरछा। अदरवाइज़ इन 1954 इंडिपेंडेंस के बाद ओरछा की जो पॉपुलेशन थी वो केवल 180 थी, लेकिन अभी ये ग्रो किया है टूरिज़्म के कारण। और ओरछा जो फेमस है इसके मोन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, जो कि बनाए गए हैं बुंदेला डायनेस्टी के द्वारा। एक्चुअली 16वीं शताब्दी में ओरछा जो था ये बुंदेलखंड राज की राजधानी था। इसकी खोज की गई थी महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा, जो कि 1531 में अपनी राजधानी गढ़कुड़ार से यहाँ पर आए थे शिकार खेलते हुए। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो उन्हें लगा कि बहुत ही सेफ़ और प्रॉस्पेरस जगह होगी उनकी कैपिटल के लिए। सेफ़ इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पे एक नदी है बेतवा, जो उस समय 7 चैनल्स में डिवाइड होती थी और ओरछा को ऐसे सराउंड करती थी जैसे एक आइलैंड हो। तो यहाँ पे उन्हें नेचुरल आइलैंड बना हुआ मिला, जो कि सेफ्टी पर्पज़ से बहुत ज़रूरी था। और दूसरी चीज़ प्रॉस्पेरस इसलिए लगी क्योंकि सिटी या सिविलाइजेशन वहीं पे डेवलप हुई जहाँ पे उन्हें पानी मिला, और यहाँ पे उन्हें बेतवा नदी मिली। इस कारण से रुद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी राजधानी 1531 में गढ़कुड़ार से ओरछा शिफ्ट की थी और इसको नाम दिया था ओरछा। ओरछा का मतलब होता है छिपा हुआ स्थान, हिडन प्लेस। और बुंदेलाओं की राजधानी रही है ओरछा लगभग 253 साल, 1531 से 1783 के बीच में बुंदेलाओं की जो कैपिटल थी वो ओरछा थी। लेकिन 1783 में जिस राजा ने ओरछा से कैपिटल टीकमगढ़ शिफ्ट की थी, उनका नाम था महाराजा विक्रमजीत सिंह। तो 1783 में जब कैपिटल शिफ्ट हुई तो ओरछा का डिक्लाइन हो गया था। तो बुंदेला जो राजपूत थे गहरवार फैमिली से थे, और जिस राजा ने सबसे पहले मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी माता के मंदिर को विज़िट किया था, उनका नाम था महाराजा हेमकरण। और विंध्यवासिनी की तपस्या करने के बाद इस डायनेस्टी को ये नाम मिला था बुंदेला। बुंदेला का मतलब होता है वन हु ऑफर ब्लड टू द गॉडेस। दिस इज़ द मीन्स ऑफ बुंदेला हेयर। तो बुंदेलाओं ने सेंट्रल इंडिया में 3 राजधानियां बनाई थी इन डिफरेंट टाइम्स। पहली राजधानी जो थी बुंदेलाओं की वो गढ़कुड़ार थी, जो कि यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है। 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक बुंदेलाओं की जो कैपिटल थी वो गढ़कुड़ार थी। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक बुंदेलाओं ने ओरछा को अपनी राजधानी बना के रखा, और 18वीं शताब्दी में बुंदेला अपनी राजधानी लेके चले गए थे टीकमगढ़। तो ओरछा में बुंदेलाओं ने कई मंदिर, कई महलों का निर्माण कराया, जिनमें से अभी केवल एक ही मंदिर एक्टिव बचा है, राम जी का। एक्चुअली एक इकलौता मंदिर है पूरे भारत में जहाँ पे कि राम जी को राजा के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर 2 बार खुलता है मॉर्निंग में। एक्चुअली 8 o'clock मॉर्निंग में खुलता है, 12:30 बंद होता है। अगेन ये फिर से खुलेगा शाम को 8 बजे और 10:30 बजे बंद होता है। तो जितनी बार खुलता है, जितनी बार बंद होता है, यूनिक चीज़ देखने लायक होती है। वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे राम जी को राजा के रूप में पूजा जाता है, और राजा जब कोर्ट में आते हैं और जाते हैं तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो केवल इकलौता मंदिर है पूरे भारत में जहाँ पे कि आपको राम जी की मूर्ति सिंहासन पर बैठे हुए मिलेगी। लेकिन ओरछा का जो मेजर अट्रैक्शन है वो है इसका फोर्ट कैंपस। तो इसमें आप विज़िट करोगे 2 महल। पहला है राजा महल, जो कि 16वीं शताब्दी का कंस्ट्रक्शन और फेमस है इसकी पेंटिंग्स के लिए। और दूसरा महल आप इसमें विज़िट करोगे जहांगीर महल, जो कि फेमस है उसके आर्किटेक्चर के लिए, जिसमें जो आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक है, मीन्स हाफ हिंदू और हाफ मुस्लिम स्टाइल है। एक्चुअली ये मिक्स की गई है, कुछ इस्लाम के एलिमेंट्स और कुछ हिंदुज़म के एलिमेंट लेके मिक्स करके एक फॉर्म को ईजाद किया गया था मिडिवल पीरियड में, जिसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। प्लस
उसमें वास्तु का भी मिश्रण किया गया है। तो अभी आप जिस जगह पे हैं इस पोर्शन को बोलते हैं दीवाने आम। ये राजा महल का बाहरी भाग है जहाँ पे के पब्लिक अपने राजा के पास न्याय या जस्टिस मांगने के लिए आती थी। इसमें 3 प्लेटफॉर्म है। हाईएस्ट वाला जो आप देखेंगे राजा के थ्रोन के लिए था, सेकंड वन उनके फैमिली मेम्बर्स मिनिस्टर्स के लिए, ये जो गैलरीज आप देख रहे हैं उनके नॉबल्स, लैंडलॉर्ड्स और ट्रेजर्स, और पब्लिक हमेशा कोर्ट यार्ड में नीचे। तो राजा के पास 1 बाय 1 करके ही वो आ सकते थे, ऐसा नहीं था कि पूरा क्राउड एक बार में आ जाए। तो इसमें कुछ पेंटिंग भी अभी बची हुई है, देखिए आप सीलिंग पे, ये सभी 16वीं शताब्दी की पेंटिंग है। और इसमें जो स्टाइल यूज़ हुई है वो भी मिक्स है, जहाँ पे आपको लिविंग फिगर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बर्ड्स वगैरह के फिगर, ये सभी हिंदुइज़्म से हैं, लेकिन जो फ्लोरल पैटर्न आपको दिखेगा, कारपेट पैटर्न, ये सब इस्लाम से। ये सर राजा महल है, ओरछा का सबसे पहला महल है, आप कह सकते हैं ओल्डेस्ट पैलेस है ओरछा का, क्योंकि जब रुद्र प्रताप सिंह जी ने डिक्लेयर किया था कि ओरछा उनकी नेक्स्ट कैपिटल होगी 1531 में, तो उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया था इन सेम ईयर। लेकिन सेम ईयर में ही रुद्र प्रताप की डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद उनके जो बड़े पुत्र थे भारती चंद जी, वो ओरछा के राजा बने और उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा टिल 1554, जब तक उनका शासन रहा। लेकिन जब 1554 में भारती चंद की डेथ हुई चाइल्डलेस, तो उनके बाद उनके जो छोटे भाई थे मधुकर शाह जी, उन्होंने इस महल को कंप्लीट कराया 1561 में। तो इस महल को लगे हैं 30 साल बनने में, लेकिन उसके बाद बुंदेला इसमें रहे हैं। तो इस प्रोसीजर क्या था, जो भी राजा बनता था ओरछा का, उसको ये महल अलॉट होता था रहने के लिए। और राजा महल जो है डिवाइड है 2 विंग्स में, देखिए आप, आउटर कोर्टयार्ड और इनर कोर्टयार्ड। आउटर कोर्टयार्ड जो ये है ये जेंट्स के लिए था, अंदर वाले कोर्टयार्ड को बोलते थे रनिवास या अंतापुर। पर्दा सिस्टम आ चुका था भारत में, तो देखिए आप झरोके बने हैं ना जो फर्स्ट फ्लोर पे, ये लेडीज़ों के बैठने के लिए थे। और आपके राइट साइड में ये डांसिंग प्लेटफॉर्म फॉर द डांसर्स यूज्ड ओकेजनली, और उसी के जस्ट सामने जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये दीवाने खास था। दीवाने आम आपने देखा बाहर साइड था, ये दीवाने खास मीन्स प्राइवेट ऑडियंस हॉल। हिंदी में भी इसके शब्द हैं सभा समिति, सभा मीन्स दीवाने आम, समिति मीन्स प्राइवेट ऑडियंस हॉल। और डाउन द बेसमेंट इसमें रूम्स थे, अंडरग्राउंड रूम्स, जो कि गर्मियों के समय यूज़ होते थे। देखो दोनों तरफ आप देखिए क्रॉस वेंटिलेशन है ना, जो हवा और लाइट के लिए थे। और ये जो आप बीच में डिच देख रहे हैं सपोज टू बी अ फाउंटेन, और जो ये होल है ये ड्रेनेज है, केप द रेनी वाटर आउट फ्रॉम द पैलेस। रेनी वाटर को हमेशा बाहर निकाल दिया जाता था, यहाँ पे कभी भी रेनी वाटर को हार्वेस्ट नहीं किया गया है। एक क्वाइट सिंपल बिल्डिंग है, लेकिन इसमें जो पेंटिंग्स है वो करीब 500 साल पुरानी है। इन सभी को बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। आइए आपको दिखाते हो। सभी 500 साल पुरानी पेंटिंग है सर, इन्हें बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, क्योंकि ये की गई हैं सभी गीले प्लास्टर पे। जो आपके पीछे लेयर दिखेगी प्लास्टर की, जो अपर लेयर है, जो इसको बोलते हैं स्टको, ये स्टको है लाइम और शीशल की, शंख को पीस के डाला गया है, और इसी लेयर पे पेंटिंग की गई है। कहीं कहीं ये 2 मिलीमीटर की है, कहीं कहीं ये 4 मिलीमीटर की है। तो करने का तरीका क्या था, ये प्लास्टर करते थे 1 बाय 1 का सेक्शन लेके, और हाल के हाल पेंटिंग करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उन्हें पेंटिंग करनी थी गीले प्लास्टर पे। फ्रेस्को का मतलब ही होता है फ्रेश, मीन्स कि उन्हें फ्रेश प्लास्टर पे पेंटिंग करनी थी। और जब इन्होंने नेचुरल और वेजिटेबल कलर्स फ्रेश प्लास्टर पे अप्लाई किए, तो प्लास्टर ने इन कलर्स को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग है कि जब ये प्लास्टर गिरेगा तभी ये पेंटिंग ख़राब होगी। ऊपर देखेंगे आप पेंटिंग, तो ये पर्शियन कारपेट की पेंटिंग है, क्योंकि जहाँ पे अभी हम हैं ये डाइनिंग हॉल था राजा का। इसको कुछ लोग 12 दरी भी बोलते हैं, क्योंकि 12 एंट्रेंसेस हैं, 12 एंट्रेंस हैं, लेकिन ये डाइनिंग हॉल था राजा का। हम वहाँ पर एंटर हो चुके हैं लेडीज़ अपार्टमेंट में, जहाँ पे के राजा और रानियाँ उनके साथ रहा करती थी। एक ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी आप रूम्स देख रहे हैं सब रॉयल फैमिली के लिए थे, और फर्स्ट फ्लोर पे जो 4 पवेलियन है हर डायरेक्शन में, ये दिन के समय में यूज करती थी रानियाँ। ये महारानी का कमरा था सर। एक्चुअली जितने भी बुंदेला राजा हुए, जो मैं बुंदेला आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली गहरवार फैमिली से थे, राजपूत थे, सन डायनेस्टी से थे, और राम जी के जो पुत्र हुए हैं लव और कुश, ये लव के डिसेंडेंट माने जाते हैं। तो ये बेसिकली ये लोग वैष्णव थे। तो ओरछा में ज़्यादातर आपको मंदिर या पेंटिंग विष्णु भगवान से रिलेटेड मिलेंगी। तो इन रूम्स में विष्णु भगवान के जो 9 अवतार हो चुके हैं उनकी पेंटिंग बनाई गई थी, और जो 10वां होना है कल की, उसका भी चित्रण किया गया है। तो पहला अवतार जो विष्णु भगवान का हुआ था वो मत्स्य अवतार हुआ था,
यहाँ से आप देखिए ऊपर ये जो पेंटिंग बनी हुई है बड़ी फिश की, मछली की, ये मत्स्य अवतार की पेंटिंग है। दूसरा उन्हीं के आगे जाके कुर्मा अवतार, कच्छप अवतार। तीसरा फिर लेफ्ट में बराह अवतार जो धरती माँ को ऊपर लेके आए अपने टस्क पे। उन्हीं के नेक्स्ट में नरसिंह भगवान का है दरवाजे के बीच में। 5 में फिर वामन अवतार है। इस साइड देखिए आप, ये राजा बलि के सामने खड़े हैं ब्लू कलर के छाते के नीचे, वामन अवतार। उन्हीं के आगे फिर 6 में परशुराम जी हैं जिन्होंने सहस्त्रबाहु को मारा था। 7 में फिर ये राम जी हैं। अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है कि यहाँ पे राम जी सिंहासन पे बैठे हैं, क्योंकि ओरछा में इनको राजा के रूप में पूजा जाता है, ना कि भगवान के रूप में। इसीलिए यहाँ पे आपको राम जी हमेशा बैठे हुए मिलेंगे ओरछा में। 8वें अवतार जो हैं वो कृष्ण भगवान, जो ब्लू कलर के हैं, 4 भुजाएं हैं जिनकी, सुदामा जी और राधा जी के बीच में है। 9वां माना जाता है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को। 2 मॉन्क्स के बीच में पेंटिंग्स थी जो कि ख़राब हो गई है। उसी के आगे जो वाइट हॉर्स की पेंटिंग है, कल की अवतार, ये फ्यूचर में होगा। उसके अलावा कुछ अलग पेंटिंग्स भी यहाँ पे सेक्शन में बनाई गई। जैसे आप पेंटिंग देखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। हिंदू रिलीजन में देखिए आप, एक समुद्र मंथन की पेंटिंग है। जब भगवान विष्णु कुर्मा अवतार में आए थे, उनके ऊपर माउंटेन मंदिरांचल रखा गया था, बासुकी को यूज किया गया है। एक तरफ भगवान गॉड्स हैं, एक तरफ डीमंस हैं। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अभी चतुर्भुज मंदिर। इस मंदिर को यहाँ के राजा ऐसा बना रहे थे कि इस विंडो से सीधा गर्भगृह के दर्शन हो। ये स्पेशली बनाया जा रहा था राम जी के लिए। लेकिन राम जी बैठ गए, उसकी जो राइट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रानी महल था पहले, जो वाइट ऑरेंज कलर में है। राम जी जब उसमें बैठ गए तो यहाँ पे इस मंदिर में यहाँ के राजा साहब जो थे मधुकर शाह जी, उन्होंने विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की थी और इस मंदिर को नाम दिया था चतुर्भुज मंदिर, 4 भुजाओं वाले। और इसका नाम है जहांगीर महल। इस महल को बनाना शुरू किया था महाराजा वीर सिंह बुंदेला ने 1605 में, और ये महल कंप्लीट हुआ है बन के 1627 में। तो लगभग 22 साल लगे थे इस महल को बनने में। लेकिन जब 1627 में महल कंप्लीट हुआ तो यहाँ के राजा जो थे महाराजा वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने अपने मित्र जहांगीर को इनवाइट किया था फर्स्ट गेस्ट के रूप में। तो जहांगीर जब यहाँ पे फर्स्ट गेस्ट के रूप में आए तो यहाँ के राजा ने ये महल उनको गिफ्ट कर दिया था, ये कह के कि यू आर द वेरी फर्स्ट गेस्ट ऑफ दिस पैलेस, आप सबसे पहले गेस्ट हैं, तो आज से महल आपके नाम से जाना जाएगा। तब जाके इस महल को ये नाम मिला था जहांगीर महल। अदरवाइज़ ये बनाया गया था हिंदू राजा के द्वारा, और इसमें जहांगीर एक रात रुके थे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ये सेम ईयर में जब लाहौर जा रहे थे तो जम्मू के पास राजौरी में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये तो कभी वापस आए नहीं। और यहाँ के जो राजा थे बुंदेला डायनेस्टी के, उन्होंने इसलिए यूज़ में नहीं लिया इस महल को क्योंकि वो गिफ्ट कर चुके थे इस बिल्डिंग को मुग़लों को, और गिफ्ट की हुई चीज़ आप वापस लेते नहीं हैं। तो इस कारण से महल केवल एक ही रात यूज़ हुआ है। और ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 ऊपर 2 नीचे बेसमेंट में। इसमें 236 कमरे बनाए गए थे, 136 ऊपर और 100 नीचे बेसमेंट में। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 2 डायमेट्रिकली डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हिंदू और मुस्लिम। अब इनकी फ्रेंडशिप का कारण क्या रहा वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर का? एक्चुअली 1602 में जब जहांगीर सलीम के नाम से जाना जाता था, तो सलीम के कहने पे वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मारा था आंतरी में, ग्वालियर के पास। तो उस समय इनकी मित्रता हुई थी। और 1605 में जब जहांगीर भारत का बादशाह बना तो उसने वीर सिंह बुंदेला को मनसबदारी प्रदान की थी और इनको टैक्स फ्री कर दिया गया था। मीन्स आपको सिंगल रुपया भी टैक्स के रूप में नहीं देना है। तो इस कारण से जब जहांगीर ने इतना कुछ इनको प्रोवाइड कराया था, तो 22 साल बाद जब यहाँ के राजा को अपॉर्चुनिटी मिली कि कुछ जहांगीर को रिटर्न में एज अ मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया जाए, तो फिर उन्होंने महल उसको गिफ्ट कर दिया था, ये कह के कि आज से आपके नाम से जाना जाएगा। अब इस महल को बनाने में जो स्थापत्य कला यूज़ हुई है, आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, वो इंडो इस्लामिक है। जैसे आप डोम्स देखेंगे ऊपर, तो ये सब इस्लाम से हैं, लेकिन उसका ऊपरी भाग आप देखिए, कलश है, लोटस है, टॉप पे कोकोनट है, ये हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर से है। यहाँ पे जैसे एलिफेंट ब्रैकेट्स आप देखेंगे, ये 108 हाथी बनाए गए हैं यहाँ पे, ये हिंदू आर्किटेक्चर से। इसमें जो स्टोन यूज़ हुआ है, रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। सेंटर में पानी का टैंक कोर्टयार्ड के, ये वजू के लिए बनाया गया था, मुस्लिम जो हाथ पैर धोते हैं नमाज के पहले, उसके लिए बनाया गया था। और इसमें उस समय कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज किए गए थे, जो लापिस और टर्क्वाइज। देखिए आप दीवार पे डार्क ब्लू और लाइट ब्लू जो दिख रहा है कलर आपको,
ये लापिस लाजुली और टर्कवाइज है। इस महल का कोई पेंटिंग और फ्रेस्को वगैरह नहीं है, लेकिन जब भी कुछ पीसेज अभी भी डोम्स के ऊपर दीवारों पे लगे दिखते हैं तो इमेजिन करते हैं कि इनको पूरा ही कवर किया गया होगा, लेकिन लगभग 200 साल इन महलों की कोई टेक केयर ही नहीं हुई, तो इस कारण से बारिश और धूप के कारण ये सब गिर गए हैं यहाँ पे। अभी आपको जहाँ से लेके आए थे पिछला द्वार है इस महल का। पहले आपको लेके चलते हैं मेन एंट्रेंस, जहाँ से कि जहांगीर का आगमन हुआ था इस महल में, फिर उसके बाद ऊपर चल के आपको व्यूज़ दिखाएंगे। ये नदी के किनारे सभी छतरियां हैं राजाओं की, समाधि स्थल है। 15 छतरियां बनाई गई हैं वहाँ पे, जहाँ पे के पर्टिकुलर राजाओं को क्रीमेट किया गया है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। नदी के किनारे हैं बिल्कुल। और ये सभी नीचे जितने भी आप देख रहे हैं रूइन से सब हवेलियाँ थी। यहाँ पे इन्हें बोलते हैं कोठी, लेकिन ये सभी हवेलियाँ थी। आउटसाइड जो आप रेंज देख रहे हैं माउंटेन की, ये विंध्याचल है सर। और उस तरफ अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट, बेतवा की दूसरी तरफ।